हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं जो कि लाहौर की एक मार्केट है जिसको बोलते हैं पान बाजार, जहाँ पर इंडियन सामान बिकते हैं। उसको हम लोग लिटिल इंडिया ही बोलते हैं, जो कि लाहौर में है और हम पान बाजार के नाम से जानते हैं। वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। चलिए उसका रिएक्शन करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो सना अमजद कि यूट्यूब चैनल से मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो आप लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसका स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन मार्केट है, यहाँ वीडियो में देखते हैं क्या क्या है भाई। से मंगाने की नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पान बाजार में, जिसे लाहौर का लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। पान बाजार 1947 में तकसीम हिंद के बाद मार्फे वजूद में आया। पान बाजार की खास बात यह है कि यहाँ पर इंडिया से इंपोर्ट किया हुआ सामान बेचा जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे पान बाजार यानी कि लाहौर का लिटिल इंडिया। तो आइए चलिए हमारे साथ। लिटिल इंडिया, लाहौर का लिटिल सर, इंडिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीद है। नवीद साहब, कब से आप इस मार्केट में ये इंडियन प्रोडक्ट्स की दुकान चला रहे हैं? तकरीबन 25 साल हो गए मुझे इस दुकान पर। ओ भाई, इंडियन प्रोडक्ट 25 साल। 25 साल से आप ही चला रहे हैं? उससे पहले कौन था? उससे पहले मेरा बड़ा भाई था, फिर वालिद साहब थे। 20-25 साल से मैं यहाँ पे दुकान पर हूँ। अच्छा, क्या वजह है कि आपकी दुकान पे ज्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स ही हमें नजर आ रहे हैं? असल में ये इंडियन मार्केट है, यहाँ गाहक इंडियन सामान माइंड बना कर लेने आता है और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं। पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं? बहुत अच्छी होती हैं और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं। क्वालिटी नंबर 1 होती है इनकी। तो अभी आपकी दुकान पर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस वक्त पान बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर जो है इंडियन सामान ही बिकता है। तो ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की है मार्केट में? जो है ना, इंडियन ऑयल वगैरह जो है उनकी ज़्यादा सेल है। जैसे कि ये डाबर आमला है, ओ हेयर ऑयल, बालों में इसकी बहुत सेल है। उसके अलावा ये पैराशूट है, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये डाबर आमला की हम बात करें तो ये शायद मैंने अपनी मूवीज़ में, ड्रामाज में या टीवी चैनल्स में ही देखा होगा डाबर आमला। इसकी क्या कीमत है? इसके ऊपर करीना कपूर की फोटो भी बनी हुई है। ये 350 का है। ये 350 का है। और इंडिया में ये कितने का मिलेगा? इंडिया में होगा ये 150 का तकरीबन। तो फिर इंडिया में तो बहुत मुनासिब है ना? इंडिया में तो बहुत सस्ती चीज़ है। इसमें करेंसी और डॉलर की वजह से थोड़ा सा ना रेट में 4 गुना पे 3 गुना का माल आता है यहाँ पे। जरा आ जाता थोड़ा। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? इसके अलावा इनकी दर्दों के ऑयल होते हैं, शक्ति ऑयल वगैरह, जैसे ये नूरामिंट वगैरह, इंडियन फेयर एंड लवली और ये मूव तो ज़्यादा काफी फेमस है इनकी। शक्ति ऑयल दिखाइएगा, ये क्या काम करती है? ये दर्दों का तेल है। आपकी कमर का दर्द, जिस्म का दर्द, घुटनों का दर्द, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ज्यादातर बुजुर्ग लेकर जाते होंगे? हाँ, जिसको भी जो पेन का मसला होता है वो लेके जाते हैं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। वैसे तो पाकिस्तान में भी जो है वो काफी इस तरह के तेल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लोग इंडियन ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। कुटियों का होता है अच्छा तेल है इनका। पाकिस्तान में इतना रिजल्ट वाला तेल, इंडिया का ज्यादा रिजल्ट मिलता है इनका। अभी तो क्योंकि दोनों मुल्कों में ट्रेड नहीं हो रही है, तो आप लोगों की डिमांड किस तरह पूरी कर रहे हैं? बस ये अपने वाघे बॉर्डर से इंडियन मुसाफिर आ रहे हैं। अच्छा। इंडियन पाकिस्तानी एम्बेसी वीजा दे रही है इंडियन को। अच्छा। इंडियन वाले पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे, इसलिए वहाँ से इंडियन सवारियाँ आ रही हैं। वो वाघे से लेके आ रहे सामान बाय रोड। यहाँ सवारियाँ जाती हैं, वो लेकर आती हैं। दुबई वो बहुत महंगा हो गया, बहुत कम हो गया ना। वो करेंसी डॉलर की वजह से ना काफी महंगी चीजें हो गई हैं। उधर से महंगा पड़ता पाकिस्तान की जो होगा। नई हुकूमत बनी है वो चाह रही है कि अब इंडिया के साथ ट्रेड बहाल की जाए और ताजिर बरादरी भी बड़ी शिद्दत से ये चाह रही है कि ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि आपका काम ही जो है सारा कॉस्मेटिक्स का है और ये तमाम इंडियन प्रोडक्ट हैं। आप भी चाहते हैं कि बॉर्डर खुलना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं, तो हम उसमें फ़ायदा हमारा ही है ना। तो ये नई हुकूमत आई है, ये भी चाहती है। वैसे ये आते हैं तो इनकी कोशिश है तो कि इंडिया से हमारी ट्रेड चले। तो हमें भी, हमारी भी कोशिश है कि काम खुलना चाहिए इंडिया से। अभी कितना अर्सा हो गया सामान नहीं आ रहा? तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं जब से सामान नहीं आ रहा। 4-5 साल हो गए सामान नहीं आ रहा। तो जब ट्रेड बंद होती है तो कीमतें बढ़ती हैं चीज़ों की? जाहिर बात है, जो चीज़ 100 रुपए की मिलती है वो 400 की लेनी पड़ेगी हमें। महंगा हो गया सामान। जो समझौता एक्सप्रेस बंद हो गई ना, ट्रेन बंद हो गई है। ओ भाई मुसाफिर आते जाते हैं, अब गिनी चुनी सवारियाँ आती हैं, वो अपनी मर्जी के रेट लेती हैं आके। 100 की चीज़ है वो 400 में लेनी पड़ती है, 400 वाली 800 की लेनी पड़ती है। उनका अपना रेट होता है।
चलिए हम आपको महंगा भाई की बिकेगा भी। दुकान दिखाते हैं और बताते हैं कि इसमें और कौन कौन से प्रोडक्ट्स क्या मौजूद क्या हैं। है? जैसे कि अभी जबरदस्त गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, ये नवरत्न तेल है शाहरुख खान का। नौरतन तेल भाई। ठंडा ठंडा कूल कूल, क्या कीमत है? वो ये 250 का है। इसके वो अलावा तो ये वाटिका 50 का है। शैम्पू है, ये भी इंडियन है, ये 500 का है। तो ये क्रैक क्रीम है, ये फटी एड़ियों के लिए इंडियन है, ये क्रैक 150 की है। क्रीम जबरदस्त। ये ट्रेस्मी शैम्पू है, ट्रेस्मी शैम्पू है बालों के लिए, ये 600 का है। ये कोकोनट ऑयल है बालों के लिए, 100% प्योर है, पैरासूट। ये 600 का है। हम्म, और इनके लोशन वगैरह भी आते हैं सारे, जॉनसन हैंड बेबी वॉश का है, क्या? बाकी इनके शैम्पूज हैं, क्रीमें वगैरह हैं, फेयर एंड लवली वगैरह है। इस वक्त मैं जिस शॉप पे मौजूद हूँ यहाँ पे हाँ, इंडियन दूसरी खाने की दुकान। बड़ी मजे मजे की चीजें मौजूद हैं। सोन ये सोन पापड़ी। पापड़ी है और दुकान के जो ऑनर है रिजवान, इनसे बात करते हैं और इसकी कीमत जानते हैं। कैसे रिजवान आप? जी अल्लाह का शुक्र। रिजवान, ये सोन पापड़ी के बारे में बताइएगा, ये क्या है? पहली दफा मैंने इसका नाम सुना है। ये इंडिया से आती है, हल्दीराम की है। हल्दीराम एक ब्रांड है उधर का, बड़ी मशहूर मिठाई है, यहाँ पे लोग पसंद करते हैं इसको। और ये यहाँ से वहाँ पे इंडिया में ये इसका रेट है 210 रुपये और यहाँ पे 1300 रुपये की है ये। 1300 की भाई। 210 इंडिया में और सोन पापड़ी पाकिस्तान में 1300 रुपए की 1300 मिल रही है। आते आते इतनी भाई। महंगी हो गई। जी जी जी, असल में ये भाई आती है अब हमारा जो है ना सवारी बड़ी कम आती है, कम माल आ रहा है, करेंसी का डिफरेंट है, उसकी वजह से है ना जो है ना हमें प्रॉब्लम होती है। अगर ये लीगल तरीके से आए तो रेट कम हो तो फिर हमें भी जो है ना कस्टमर को भी फायदा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये महंगा पाते तो महंगा 210 रुपए बेचते की हैं। है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे भाई ने कहा है कि 1300 रुपए की बेच रहे हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये देसी घी के अंदर बनी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में खाई जाती है, हल्दीराम की है ये? की है ना, हल्दीराम की है। एक ये वहाँ पे भी मिठाई है लेकिन हल्दीराम को पसंद किया जाता है, वहाँ की पॉपुलर है भाई, पॉपुलर है। वहाँ पे भी ये काफ़ी ब्रांड है, मशहूर है और यहाँ पे भी लोग इसको पसंद करते हैं। जो खाने वाले हैं वो इंडिया का सामान लेके जाने वाले वो इसको लाइक करते हैं। अच्छा, गोलगप्पे मुझे नजर आ रहे हैं, बड़े यूनिक किस्म के गोलगप्पे हैं। गोलगप्पे, ये दिखाइएगा, गोलगप्पे ये क्या भी चीज़ है? पैकेट के अंदर पड़े हुए हैं भाई जा रहा गोलगप्पे है। और मैंने पहली दफा इस तरह का गोलगप्पा देखा है। ये देखें, ये इंडिया का गोलगप्पा आता है, ठीक है। ये फ्राई करेंगे ना तो गोलगप्पा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जबरदस्त भाई, मैंने पहली दफा देखा, मुझे पाकिस्तान में रेडीमेड। चीज कभी देखने को नहीं मिली। ये देखें जी, मैं इसको जरा एहतियात से पकड़ती हूँ, गोलगप्पे ना टूट जाएं। ये देखें, इसके ऊपर हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है। ये ठीक है, ये देखें आप, गोलमोल, ठीक है। इसको गोलमोल आप लिखा इसमें हुआ है भाई। तकरीबन 1 kg का ये पैक है, इसमें तकरीबन 420 पीस निकलेंगे आपके, ठीक है। बड़ा मज़े का ये पैकेट बना हुआ है। अगर आप लोग देखें तो ये गोलगप्पों का पैक है और भाई ने कहा है कि इसके अंदर 400 गोलगप्पे हैं फ्राई होने के बाद और ये 1 kg का पैक है। अभी ये बिल्कुल रोटी की तरह गोल गोल हैं, लेकिन जब ये फ्राई होंगे तो ये फूल के प्रॉपर गोलगप्पे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इसका छोटा पैक भी आगे पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटा पैक है, ये आप देखें बैक साइड पे ना ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से आपको सही नज़र आएगा। ये देखें। अच्छा, ये छोटी पैकिंग में कितने का है? छोटी पैकिंग में ये आपको 150 का है। अच्छा। इसमें होते हैं 35 से 40 पीस होते हैं, सही। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये छोटी पैकिंग बनाई होती है। 150, चलें, जो कस्टमर अगर 150 रुपए। फर्स्ट टाइम लेना चाहते हैं ना वो भी लेके जा सकता है, ट्राई कर ले, वो दोबारा फिर किलो ही लेके जाता है। अच्छा, वो पहले खवातीन जो इस्तेमाल घरों पे करे, गोलगप्पे फिर बनाना विश्वास चाहते हैं करे। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गोलगप्पे बनाना आसान काम नहीं है। अच्छा, किस ब्रांड का है ये? ये है इसमें एक हल्दीराम का आता है और ये है, ये क्या है, गोलमोल वालों का, ठीक है। गोलमोल। जी, 2 ब्रांड आते हैं इसमें, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा और खाने पीने की चीजें क्या क्या हैं आपके पास? खाने पीने की इसके अलावा हमारे पास ये देखें, इलायची आती है, ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ है, ठीक है। इसमें इलायची भी सौंफ आती है, आती है। ऊपर चांदी का वर्क सौंफ। लगा, ओरिजिनल चांदी? ओरिजिनल चांदी का वर्क लगा हुआ, ठीक है ना। और ये इलायची दाना आता है, ये भी रजनीगंधा वालों का बड़ा मशहूर ब्रांड है। ये भी इलायची दाना है, ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ है। ये माउथ फ्रेशनर के लिए, वैसे खुशबू के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मोस्टली लोग खाते हैं इलायची और इस तरह की सौंफ वगैरह की चीजें। अच्छा, ये भी पड़ी हुई आगे, ये क्या है? इसमें ये रेस्टोरेंट जंजीरा भी पाउडर होता रखा है, है ये भी भाई। हाजमे के लिए, चटपटा भी है, हाजमेदार जंजीरा? जंजीरा पाउडर। चल अच्छा, जीरा। हम लोग एक जीरा बोलते हैं, ये वो तो नहीं है? जी, इसमें ये देखें ना, एक ज़ीरा है हाँ। और अदरक है, लेमन है, पुदीना है। ये हाजमे के लिए भी है, पेट वगैरह खराब हो, पेट कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए बड़ा फायदेमंद चीज़ है। इसे एपिटाइजर के तौर पर भी जो है लिखा हुआ है कि यूज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ये हाजमे के लिए भी बड़े फायदे हैं इसके, ठीक है। जल जीरा नाम है? जंजीरा। अच्छा,
एल है ना बीच? जी जी, जंजीरा। चल चल लेमन चल है, जीरा पुदीना भाई। है, अदरक है और सौंफ है। कीमत क्या है इसकी? ये आपको मिलेगा 300 का। ओहो, 300 का। और 300 इंडिया में इसकी रुपए का। कीमत है 60 रुपए। 60 रुपए, 60 रुपए। अब ये डिफरेंट, असल में ये करेंसी का भी डिफरेंट आप देखें ना, 3 रुपए 50 पैसे तो 300। करेंसी डिफरेंट जा रहा है, तो उस हिसाब से जो लाएगा रास्ते में कस्टम भी है और सारा चीज़ मैनेज होकर फिर ये इस पे पड़ेगा। इसमें ये देखें, अब मैंगो स्लाइस आता है, ये भी मसाले वाला है, मैंगो स्लाइस। अब इसमें ये अदरक आती है खाने पीने में, ये अदरक है, अदरक को मसाला लगा हुआ है। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? पहली दफा देखी ये चीजें मैंने। है चटपटी भी होती है, हाजमेदार होती है, कुछ लोगों को पेट वगैरह जैसे हाजमुला वगैरह कहते हैं, इसमें चटपटी भी होती हैं। अब ये मैंगो स्लाइस है, इसको आम पापड़ है ना, मसाला ऊपर मसाला लगा हुआ है, चटपटा बना होता है, ठीक है ना। ये समझ है गया। नमकीन अदरक, यानी ओहो। अदरक है उसको शायद ड्राई करके ऊपर नमक Dry लगाया किया गया हुआ है, है ऐसे ही है। और ये आम रूटीन में खा पी सकते हैं। अगर हम वैसे अदरक की बात करें तो अदरक नहीं खाया जाता। खाया जाता, लेकिन इस आप ऐसे खाएंगे ना, इसको आपका खा दिल सकते करेगा कि हैं, मैं इसको चटपटा दोबारा चटपटा है तो लूं। खा सकते जबरदस्त। हैं फिर भाई। आज तो एक पैकेट मेरा बनता है, मैं तो लेकर जाऊंगी एक पैकेट। और ये क्या? ओहो, ये इमली सेल हो लड्डू गया। होता है, ये भी हाजमे के लिए है, चटपटा भी होता है और लड़कियां ज़्यादा इसको मेरे मुंह में पानी आ गया है, यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ गया है। इसको लाइक करती हैं, ज़्यादा लेडीज़ जो है ना, पानी वो आ इनको रहा लाइक है। इमली लड्डू की कीमत क्या है? ये आपको मिलेगा 200 में। और इंडिया में ये 20 रुपए का मिल रहा है भाई इमली लड्डू। 20 रुपए का नहीं है, ये भी 60 का ही है। अच्छा, 60 नहीं, रुपए का, 60 सॉरी, रुपए का ही है। वो इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। ओहो, ये सेम ही expiry है date। तकरीबन। इसमें ये देखें, अब हींग पेड़ा आता है, ये भी इसी में है। इसमें काफ़ी हींग वैरायटी आती है। पेड़ा। ये नारदाना गोली आती है, ठीक है ना। दाना। अच्छा, इतनी मज़े मज़े की खाने की चीज़ें हैं इंडिया में। अब मुझे पता चला कि वहाँ पे इतनी जो है खाने की प्रमोशन क्यों की जाती है। इंडिया से जो भी होकर आता है वो इंडिया के खानों के गुण क्यों गाता है, क्योंकि इंडिया में ये आम जो चीज़ें हैं, मतलब जिसे कहते हैं चटपटी चीज़ें, वो ही बहुत मज़े की, तो फिर उनके खाने कितने लजीज होंगे। हाँ ये भाई, भी मैंगो सोच लो, स्लाइस होता समझ है लो। इसका। अच्छा, इनकी एक्सपायरी का मुझे बताएं, क्योंकि अभी तो ट्रेड नहीं हो रही है ना, तो ये चीज़ें कितने अरसे में एक्सपायर हो जाती हैं, और अगर ट्रेड नहीं खुलती तो आपको कितना नुकसान होगा? देखिए, एटम के ऊपर होता है। जैसे अब ये नारदाना गोली वगैरह इनकी 1 साल की होती है, ठीक है। 1 साल अब की गोलगप्पे एक्सपायरी। की भी 1 साल की होती है, कई चीज़ों की होती है 2 साल की, 3 साल की, ठीक है ना। हमें उतनी तादाद में माल आता है कि जिससे ज़्यादा माल बिक जाता है, एक्सपायर होने की नौबत नहीं आती, क्योंकि माल ही बड़ा कम आ रहा जाता है है। भाई। इसी की वजह से रेट जो है ना अप हो रहे हैं। अगर माल आप ज़्यादा उतना ही सामान मंगवाते हैं जो बिक जाए, बिक जाए। तो भी मंगवा कैसे? खराब नहीं अब होना चाहिए। सवारी आती है इंडिया से, जो लोग आने वाले हैं ना, वो हुन करते हैं, उनको तो वीज़ा मिल रहा है, लेकिन चंद लोगों को मिलता है। अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो उसको 10-20 को वीज़ा मिलता है। यहाँ से जो जाने वाले हैं उनको नहीं मिलता है। जो इंडिया से आते हैं लोग सामान लेकर, मैंने पहले भी इसका वाले जिक्र को सुना, वीज़ा लोगों ने मिला है। कहा है कि इंडिया से हमारे कुछ इंडियन दोस्त हैं जो हमारे साथ ऐसे कारोबारी ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं, तो वो आते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखते हैं और इनका सामान भी आ जाता है। तो मुझे बताएं, कितनी क्वांटिटी का आपका सामान वो एक टाइम में ले आते हैं? देखिए मैम, वो तो होता है कस्टमर जो जाने वाला है उसका होता है कि उसने कितना माल लाना है और कितना कस्टम वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। या कस्टम जितना इन्वेस्ट वो करेगा उतना ले आएगा, उसने अपनी जेब के हिसाब से। लोग जाते हैं वहाँ से, अगर सामान लाते हैं उनका खर्चा वगैरह भी निकल आता है, उनको प्रॉफिट भी हो जाता है, ठीक है। हमें भी ये होता है कि हमारी चीज़ें आ जाती हैं, हमें भी कोई प्रॉफिट वगैरह का मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। आप चाहते हैं ट्रेड खुलनी चाहिए? जी, खुलनी चाहिए, बिल्कुल ओहो, खुलनी चाहिए। चाहता जाहिर है भाई। भाई, आप लोगों का कारोबार भाई है, सब चाह इंडिया रहे के हैं। साथ मुंसलिक है। मैंने इस वक्त, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि मैं पान बाजार में मौजूद हूं, और पान पान बाजार बाजार। में ये जो तमाम मार्केट है, ये इंडियन चीज़ों की मार्केट है। यहाँ पे आपको तमाम इंडियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो खाने के हों, पीने के हों, पहनने के हों, ओढ़ने के हों, ज्वेलरी से ओ लेकर भाई जूता, साहब। कपड़ा, शैम्पू, कंडीशनर, जैसे अब ये आपने देखा है कि गोलगप्पे, पापड़ और हाजमे की चीज़ें, चटपटी चीज़ें, तमाम इंडियन मौजूद हैं। ये इलायची दाना और इसके अलावा जो है वो भाई, इलायची सुपारी, सब चीज़ें इंडियन है। अब ये देखिए, भाई मसाला ये वसाला वहाँ है की ना कि भुजिया निम्को होती है, ठीक। भुजिया निम्को, भुजिया निम्को आती है। आलू भुजिया नाम है इसका। आलू भुजिया। ये चावलों में लोग बस अपना मुख्तलिफ जायके बना के इसकी क्या खाते हैं। कीमत है? ये आपको मिलेगी 1500 रुपए की। ओ और इंडिया में कितने की है? इंडिया में ये है जी 1500 रुपए। 350 रुपए की है इंडिया में। 350 रुपए का। और इसका आपकी पैकेट देखिए, अच्छा खासा। 1 kg है, 1 kg है, 1 kg का बना हुआ है पैकेट। अब आप ये देखिए 1500 भाई, अब रुपए। तो ना ये मार्केट विजिट करने के बाद मैं भी चाहूंगी कि भाई ट्रेड खुलनी चाहिए। अब इसमें ये देखिए ना, एक 1 kg का। अब इसमें हल्दीराम की एक आती है, ये देखें। अब ये 200 ग्राम में है, ये 650 रुपए की है, 200 ठीक है। ग्राम। और जो निम्को खाएगा ना, वो एक दफ़ा याद ज़रूर करेगा और दोबारा बाकी लेना है।
दोबारा ज़रूर जो है ना वो डिमांड करेगा। भाई मैं ना दोबारा बात से ये सही बात है। कहना चाहूँगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने कारोबारी हजरात हैं, जितनी ताजर बरादरी है, वो भी चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि इनका काम ही सारा इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन मसाला जात, इंडियन खाने पीने की चीज़ों से है। डेफिनेटली अगर ट्रेड खुलती है तो हमारे इन भाइयों को भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। अभी जो सामान है वाया दुबई आ रहा है, अगर यही 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से हमारा बॉर्डर, बल्कि अब शायद जिस जगह मैं खड़ी हूँ यहाँ से कम ही है। तो अगर बॉर्डर खुल जाए तो मेरा ख्याल है फायदा होगा पाकिस्तान भाई। के अवाम के लिए, कारोबारी तबके के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। ये बात तो सही आसानियाँ है भी भाई। पैदा हो सकती हैं, लेकिन हमारा भी माल उधर जाता है इंडिया में। जैसे हमारा माल, उनका माल इधर आके बिक रहा है ना, हमारा माल भी उधर जाता हमारा है। क्या क्या जाता है वहाँ पे? हमारी क्या गोल्डन जाता है? बल्ब जाती हैं, काफ़ी क्रीमें जाती हैं, वो जो चीज़ की कौन डिमांड सी होती क्रीम है है? ना वहाँ पे वो जाती है इधर मुझे से। लगता है इंडिया से भाई, ज्यादा इनकी कौन सामान सी क्रीम है? पाकिस्तान आता है, यहाँ से बहुत कम आती है। गिना गुचुना जाता होगा। आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन वहाँ से माल ज़्यादा आता है, लेकिन हमारे पास जो आइटमें, चलने वाली आइटमें है ना, वो भी मंगवाते हैं। वहाँ पे डिमांड है, क्योंकि हमें तो अपनी आइटम की बताया गया है कि हमारा यहाँ पे क्या डिमांड है। अब वो तो उनको पता है ना कि उनको क्या डिमांड होती है, वो वहाँ पे भी चलती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई कारोबार महंगी टंगी खुलना है, चाहिए, हीना बॉर्डर खुलना हीना चाहिए, मेहंदी। खुल के काम होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसे तो डर डर के वाया दुबई से माल आएगा तो वो बड़ा महंगा पड़ता है। कस्टमर भी इतना वो उस पे फोल्ड दुबई नहीं से आएगा करता, तो हर महंगा कस्टमर पड़ेगा फोल्ड नहीं भाई। कर सकता। जाहिर है जो चीज़ 300 रुपए की है इंडिया में, यहाँ पे आके 1300 रुपए की हो रही है, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना भारी जो है टैक्स इन चीज़ों पे लग रहा है। सही बात। ये महंगी चीज़ें हैं, लेकिन ये टैक्स का कोई लग रहा करेंसी का भाई। डिफरेंट है, कोई वाया दुबई पड़ता है, उसकी वजह से तो फिर जो है ना कस्टमर को भी परेशानी होती है महंगी चीज़ें बेचने में, हमें भी परेशानी होती है, ठीक है। हालांकि कस्टमर तो यही कहता है आप लोग महंगाई कर देते हो, लेकिन हमारे बस में भी नहीं होता है कि हम कैसे कर सकते। इस वक्त हम एक ऐसी शॉप पर मौजूद अब हैं जो कि इंडियन दूसरी सामान दुकान। से भरी पड़ी है। यहाँ ये पर भाई। तमाम तर इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वो शैम्पू क्या हो, क्या प्रोडक्ट कंडीशनर हैं? हो, एयर ऑयल हो, भाई। हेयर कलर हो, या फिर कोई फेयरनेस क्रीम हो। इस वक्त शॉप के जो ऑनर हैं उस्मान, उनसे हम बात करते हैं और उनकी दुकान के उस्मान हवाले से भाई। डिटेल जानते हैं। कैसे हैं उस्मान आप? जी शुक्र अल्लाह का। उस्मान ये बताइएगा भाई, कि भाई आपकी शॉप पे साहब। कौन कौन से इंडियन आइटम्स मौजूद हैं जो ज़्यादातर यहाँ के लोग डिमांड करते हैं? पाकिस्तानी खवातीन किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती हैं? शैम्पू को भी पसंद करती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल लाइक होते हैं, शैम्पू। बाल गिरने टूटने के लिए, हेयर फॉल के लिए, डैमेज रिपेयर के लिए काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हाजमूल आती है इंडियन खाने के लिए, गैस बदद में पेट दर्द वगैरह के लिए इनके मंजन आपको साहब। मिल जाएंगे। फेयरनेस क्रीमें हैं, इसके अलावा आपको रिंकल्स मंजन। पिंपल्स के लिए क्रीमें मिल जाएंगी और इस काफ़ी प्रोडक्ट है इसके अलावा आपको। कोई 2-4 अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाएं और उनके प्राइस बताइएगा हमें। ये ऑयल है इंडियन पैराशूट कंपनी का, ओह। ये बहुत अच्छा ऑयल है, ये हेयर फॉल भी कोकोनट रोकता है, ऑयल। डैंड्रफ भी दूर करता है। ये बड़ा क्लास का तेल है, ये आपको मिल जाएगा 450 का 450 में, का। पाकिस्तानी प्राइस में। और इंडिया में ये कितने का है? इंडिया में आपको मिल जाएगा 250 का। 250 का, यानी पाकिस्तान में आते आते इसका डबल रेट हो गया है। आगे इसके अलावा ये फेयरनेस क्रीम है, फेयर एवर, ये फेयरनेस है, सन ब्लॉक भी है, और ये इसके अलावा सन आपके क्रीम। रिंकल्स पिंपल्स भी क्लियर करती है। ये मेरा ख्याल है फेयर एंड लवली की तरह फेयर एवर के नाम से बनाई गई है। मिल्की क्रीम है ये। कॉपी कौन सी है, इंडियन या हमने कॉपी की है? नहीं, ये इंडियन ओरिजिनल है, कॉपी नहीं है, ये सब ओरिजिनल और है। भाई क्या प्राइस है डुप्लीकेट है ये 250। और इंडिया में इसकी क्या कीमत है? इंडिया में इसकी कीमत है 175। 175। अच्छा, ये फेयर एवर इंडियन फेयरनेस क्रीम है, मुझे इस क्रीम की ज़रूरत है वैसे? नहीं, लगता नहीं है देख के। लगता नहीं है देख के, लेकिन मुझे लगता है जाते वक्त मुझे एक ले जानी चाहिए, जितनी गर्मी पड़ना शुरू हो गई, जितनी गर्मी में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हेयर के हवाले से बताइएगा। हेयर, क्योंकि मैं हेयर के हवाले? जो है डाई भी करती हूँ, मेरे हेयर अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं, तो मुझे कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? आप ये देख लें, केश किंग ऑयल, ये भी इंडियन है, हर्बल जड़ी बूटी का है। ये जहाँ पे केश बाल किंग नहीं ऑयल। है वहाँ पे बाल भी आएंगे, जहाँ जहाँ मसाम खुलेंगे इसकी इतनी डिमांड है और इसकी क्वालिटी बहुत फाइन है। केश किंग। केश किंग ऑयल ये इमामी केश कंपनी का किंग। इंडियन, और ये टोटली हर्बल है, नॉन केमिकल में बना हुआ है। और इसकी कीमत कितनी है? ये 550। 550 का। कितना इसमें तेल होगा, कितने ml है? 100 ml। 100 ml कितने दिन चल जाएगा? 550। तकरीबन आपको ये 2-2.5 हफ्ते चल जाएंगे रेगुलर यूज़ में। और इंडिया में इसकी क्या कीमत है केश किंग? तकरीबन इसकी कीमत है 300-290। 300-290। चलो, अच्छा, आपने सही है। बताया कि यहाँ पर आपके पास गुटखा भी मौजूद है, सुपारियाँ भी मौजूद गुटखा, हैं, हाजमे की चीज़ें भी गुटखा, मौजूद भाई हैं। दिखाओ ये सब भी गुटखा। लोग इंडियन खाना पसंद करते हैं। जी। अच्छा, ज़बरदस्त। और क्या क्या मौजूद है आपकी भाई। शॉप पर? इसके अलावा आपको मूव क्रीम मिल जाएगी पेन रिलीफ के लिए।
ये पेन किलर क्रीम है, इसका बड़ा नाम है, ब्रांडेड चीज़ है ये। अच्छा, ये तो हम अक्सर ना अपने एड्स में देखा करते थे, मूवीज में, इंडियन ड्रामा में हमें ये मूव क्रीम की जो है अक्सर पब्लिसिटी नजर आती है। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा है मूव क्रीम को। इसके पेन के लिए, बैक पेन के लिए, पेन रिलीफ के लिए, किसी किस्म की भी पेन हो, सूजन मोच के लिए, कमर दर्द के लिए, वेन ब्लॉकेज के लिए। पाकिस्तानी चीजों को छोड़कर लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज करते हैं। क्वालिटी ज़्यादा फाइन होती है, बहुत कुछ आइटम अच्छा, क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है, मतलब पाकिस्तानी चीजों से ज्यादा अच्छी इंडियन चीजों की क्वालिटी है। जी जी। तो आप कितने अरसे से यहाँ पर ये दुकान चला रहे हैं? मैं करीब 5 साल से हूँ। 5 साल से। और ये कितनी पुरानी दुकान है वैसे? ये तकरीबन 25 साल पुरानी दुकान है, 25 से 30 साल। अच्छा, अभी तो क्योंकि हमारी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही है, तो ये फिर सामान जो है किस तरह आता है, आप लोगों की डिमांड किस तरह पूरी करते हैं? इम्पोर्ट हो गया है बाया दुबई से। अच्छा, वाया दुबई आ रहा है, फिर तो बड़ा टैक्स पड़ता होगा। जाहिर बात है, एक चीज ऑर्डर के थ्रू आता था। एक चीज पे कीमत 20 रुपए है, तो यहाँ आते आते 80 रुपए बन जाती है। टैक्स है, ड्यूटी है, कस्टम पे है। अरे यही बात हम कहते हैं कि भाई बॉर्डर खोले, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। इंडिया से चीजें आ रही हैं, अब आप ये देखेंगे तमाम इंडियन प्रोडक्ट हैं। ये क्या है? ये तंबाकू वाला मंजन है, मूसा गुल। ये कानों के निशानों के लिए होता है। कानों के निशानों के लिए है जी, मूसा गुल। अब ये देखें, मैं जितनी जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, ये मोटिन आप देखें, ये भी इंडियन है। जी जी, ये भी इंडियन है। और ये नीचे जो है वो ऑयल पड़ा हुआ है, एक बॉक्स, मैं इसको पकड़ती हूँ। ये क्या है? ऑयल है, ये तो कंपनी का है हमारा। अच्छा, एक कंपनी का ऑयल है। अच्छा, मेरी इस दुकान में जहाँ जहाँ नजर जा रही है तमाम इंडियन प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं। ये देखें, सीसा, सीसा ये हर्बल लंबे करिए। और ये रेगुलर यूज के लिए बड़ा अच्छा ऑयल है। ये बाल गिरने टूटने से रोकता है, और ये 2 मुंह वाले बाल सिकरे उसकी खत्म करता है। जबरदस्त। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखें मेरे पीछे जितने प्रोडक्ट हैं, ये तमाम के तमाम इंडियन प्रोडक्ट हैं और इनकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब बेशक पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी है, इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड तो ख़त्म कर दी, लेकिन आज भी पाकिस्तानी जो है वो बाज नहीं आए इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करने से। इंडिया से सामान आ ज़रूर रहा है, लेकिन वाया दुबई, जिसकी वजह से टैक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है जी। अच्छा, ये पीछे क्या है? ये हेयर कलर है, ये ब्लीच और हेयर कलर है। ब्लीच है और हेयर कलर, रेड हेयर कलर। ये भी इंडियन है। इतने अच्छे प्रोडक्ट ही हैं। जबरदस्त, पैकिंग बड़ी अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे जब आपके पास खवातीन आती हैं तो ज्यादा किस चीज की डिमांड करती हैं आपसे? किस इंडियन प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होती है? इंडियन कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड हर चीज की है, किसी भी चीज की डिमांड कम नहीं है, सब चीज की ज्यादा है। शैम्पू की डिमांड है यहाँ पे, हेयर ऑयल की डिमांड है, कलर की डिमांड है, हर चीज़ की डिमांड है यहाँ पे। इंडियन कोई भी चीज़ है वो रुकती नहीं है। तो भाई दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।